मित्रों, आज हम इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। जो होता है अच्छा होता है। आखिर कैसे? इस पर हम कैसे विश्वास करें? हम भी शुरू शुरू में कई ऐसे कहानी पढ़े थे जिसका उद्देश्य रहा जो होता है अच्छा होता है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में घटनाएं घटती नहीं हैं तब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होती। एक बार की घटना हम आपको अपने जीवन का शेयर करेंगे। 2016 या 17 में जनवरी के महीना में हम और हमारे डॉक्टर मित्र कानपुर स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में ध्यान करने के लिए जा रहे थे। 2 महीना पहले से बुकिंग की गई थी, ट्रेन का टिकट हुआ था। लेकिन जैसे ही हम छपरा स्टेशन पे पहुँचे, मोबाइल में मैसेज आया कि ये ट्रेन रद्द हो गई है। मुझे एक झटका सा लगा। फिर स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ जाने के बाद हम इंक्वायरी हम लोग किए तो वास्तव में ट्रेन रद्द थी। बड़ा हमें दुख हुआ उस समय कि कानपुर का जो मेडिटेशन सेंटर है बहुत ही खूबसूरत है। गंगा नदी के किनारे बहुत ही शांत वातावरण में सेंटर बना हुआ है। अशोक साहू करके एक व्यक्ति बनवाए हैं। मैं उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हो सकता है मेरी वाणी उन तक कभी पहुँचे। लोक कल्याण के निमित्त उन्होंने जो ये काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो उस आश्रम को दिखाने की मेरे अंदर तीव्र जिज्ञासा थी कि हम अपने डॉक्टर मित्र को उस सेंटर में ले जाएं और वहाँ के शांत वातावरण में वो ध्यान करें। लेकिन जब ट्रेन रद्द हो गई, टिकट काउंटर पे हम जाकर पूछे कि भाई कोई ट्रेन उस रूट से जाने वाली हो तो कृपया कर उन्हें बताएं। उसने बोला कि सर उस रूट की कोई ट्रेन नहीं है, आपका पैसा ले लीजिए और आप अपना सोचिए। टिकट का पैसा रिटर्न हुआ। मैं सोच रहा था, थोड़ा चिंतित भी था। तभी हमारे डॉक्टर मित्र हमसे बोले कि प्रियदर्शी जी, आप तो कहते हैं कि जो होता है अच्छा ही होता है, तो हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो। फिर हमें भी यह बात समझ में आई। हम बोले कि वास्तव में जो होता है वो अच्छा होता है। मुझे आपके बारे में सोचकर थोड़ी चिंता हो रही थी कि आप बड़े मुश्किल से समय निकाले हैं। एक डॉक्टर को क्लिनिक छोड़कर जाना आसान नहीं होता। तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जो होता है अच्छा ही होता है, क्योंकि मेरे जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिसका परिणाम अच्छा हुआ। इसलिए प्रकृति के नियमों को स्वीकारने का भाव हमारे अंदर आ गया। तो हम एक प्रकाश झा के जो पिताजी हैं, विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के आचार्य हैं, उनके पास हमने कांटेक्ट की कि हम लोग यहाँ जाने वाले थे और ट्रेन रद्द हो गई, इसके लिए हम नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने तुरंत परामर्श दिया और एक नंबर दिए कि आप कानपुर के लखनऊ के सेंटर में चले जाएं। वहाँ एक दिन पहले ही मेडिटेशन आरंभ हुआ है और आप पुराने साधक हैं, इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं। उस नंबर के माध्यम से हम लखनऊ के सेंटर में वहाँ के आचार्य से संपर्क किए और उन्होंने हमें अनुमति दी और उन्होंने ये बताया कि आपके छपरा से प्रतिदिन के लिए ट्रेन है लखनऊ का, आप यहाँ चले आएँ। हम लोग वहाँ गए। मन में फिर भी एक कभी कभी बात उठ जाता था डॉक्टर मित्र के प्रति कि भाई पता नहीं क्या कारण है कि 2 महीना पहले से योजना बना था और फिर भी हम लोग जाना कहीं और था और जा कहीं और रहे हैं। फिर हमने कहा कि वास्तव में यहाँ कोई ना कोई राज है। जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। हो सकता है हम लोग के लिए कुछ अच्छा होने वाला हो।
वहाँ गए, लखनऊ सेंटर में हम लोग का मेडिटेशन आरंभ हो गया। 9 दिन के बाद 10वें दिन विपश्यना में ऐसा रूल है कि मौन टूटता है। 9 दिन तक तो 10 दिन तक मौन साधना होती है। साधना जब समाप्त हुआ, हमारे साधना से सारे लोग प्रभावित हुए। उसमें से एक व्यक्ति जो लखनऊ का एक डॉक्टर हैं, वो हमसे बहुत प्रभावित हुए। हमसे 10-15 मिनट की बात से वो इतना प्रभावित हुए कि वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रियदर्शी जी, ईश्वर ने आपको हमारे लिए यहाँ भेजा है। आपसे मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं चाहता था कि कोई ऐसा साधक मिले जिससे हम बात करके संतुष्ट हों। अगर मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप बोलिए। मैं आपके विचार से, आपके साधना से इतना प्रभावित हुए कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। और मित्रों, हो सकता है आपको आश्चर्य हो, उन्होंने हमारे आश्रम को बनाने के सहयोग में बिन मांगे 1 लाख रुपया उन्होंने डोनेट किया। जब हम उधर से लौटे तो हमारे डॉक्टर मित्र ने कहा कि मैं भी कह रहा था और आप भी कह रहे थे, वास्तव में जो होता है वो अच्छा ही होता है। 1 लाख रुपया उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। और ये उदाहरण मैं आप सबों के सामने इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आप सब भी जीवन की घटनाओं से व्यथित न हो। जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है, वह जहाँ भी जाता है उसके कार्य में कोई बाधा भी आती है तो प्रकृति उसके लिए अगला द्वार खोलने का वह एक माध्यम बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।